हेलो एंड वेलकम टू अकाउंटिंग बेसिक सीरीज। आज के इस वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन के सेकंड पिलर की बात करने वाले हैं जो कि है इक्विटी। हाँ, आज के इस वीडियो में हम इक्विटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Equity is the residual value of an entity's assets after deducting all liabilities। अब उसे समझते हैं। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन तो पता है, A इज इक्वल टू सी प्लस एल। सी का मतलब है कैपिटल, उसे इक्विटी कहते हैं। तो हम इक्विटी के बारे में जानना चाहते हैं तो हम फॉर्मूला चेंज करेंगे। सो कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। सो असेट माइनस लायबिलिटी का मतलब है कि नेट असेट्स। सो असेट्स में से लायबिलिटीज को डिडक्ट करते हैं हम, तो हमें मिलती है नेट असेट्स, और नेट असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल। हम आज के इस वीडियो में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन कंपनी के लिए हम इक्विटी को समझेंगे। सबसे पहले हम सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट करते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप उसका मतलब है कि सिंगल ओनर, एक ही ओनर होता है जो अपनी कैपिटल लगाता है और प्रॉफिट भी खुद लेकर के जाता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए एक जो पर्सन है वो खुद की कैपिटल लगाता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन सिंगल पर्सन करेगा वहां पे। तो आपको पता चल गया कि कैपिटल है वो एक ही ओनर लगाता है बिजनेस में। और वहां पे जो रिटेन अर्निंग्स है, इसका मतलब है कि बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो प्रॉफिट की बात करें तो उस प्रॉफिट में से जो मालिक है वो पैसे लेकर के जाएगा क्योंकि प्रॉफिट उसका ही है। पर कुछ प्रॉफिट का पार्ट वो बिजनेस में फिर से लगाएगा, तो उसे हम रिटेन अर्निंग्स कहते हैं। तो वो रिटेन अर्निंग्स भी कैपिटल ही है। और वहां पे विड्रॉल्स की बात करें तो जो सिंगल ओनर है वो कैपिटल जो लेकर के जा रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो हमें मेनली तीन चीजें समझनी है: कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, रिटेन अर्निंग्स कितनी है, और विड्रॉल्स कितने हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो सिंगल पर्सन, एक ही पर्सन करेगा। जो रिटेन अर्निंग्स है वो खुद थोड़ा प्रॉफिट लेकर के जाएगा, थोड़ा प्रॉफिट बिजनेस में फिर से लगाएगा। और जो विड्रॉल्स है उसका मतलब है कि जो कैपिटल में से पर्सनल यूज के लिए लेकर के जाएगा, तो उसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कैपिटल आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्टनरशिप के लिए। अब पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में कैपिटल कंट्रीब्यूशन कौन करेंगे? तो सारे पार्टनर्स करेंगे, सारे पार्टनर्स अपनी कैपिटल खुद से लगाएंगे। अब रिटेन अर्निंग्स की बात करें तो वहां पर भी कुछ प्रॉफिट बचा के रखेंगे जो बिजनेस में लगाएंगे फिर से, तो उसे रिटेन अर्निंग्स कहते हैं। और ड्रॉइंग्स की बात करें तो कोई पार्टनर्स अगर पर्सनल यूज के लिए जो कैपिटल ले करके जा रहा है तो उसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो पार्टनरशिप के लिए आप समझ गए होंगे, इजी है। कंपनी के लिए तो कैपिटल को समझना बहुत ही जरूरी है। और कंपनी के लिए यहाँ पे इस वीडियो में तो मैं बेसिक चीजें आपको बता रहा हूँ, उस पर डिटेल वीडियो तो मैं आगे क्रिएट करूंगा, तो वहां पे तो आप ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे। तो यहाँ पे तो हम सिर्फ उसके बेसिक्स को समझते हैं क्योंकि ये अकाउंटिंग बेसिक सीरीज चल रही है। तो जो कंपनी है उसमें कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो शेयर होल्डर्स करते हैं। अब आपको पता होगा कि कोई कंपनी अगर एग्जिस्ट हो रही है, बन रही है, तो सबसे पहले तो उससे शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। तो शेयर इश्यू करेंगे तो शेयर होल्डर्स यानी कि जो जनरल पब्लिक है वो शेयर परचेस करेगी, तो वो शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। तो अपनी कैपिटल सारे शेयर होल्डर्स है वो लगाएंगे। तो रियल ओनर कौन हो गए कंपनी के? शेयर होल्डर हो गए। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन कौन करेगा? शेयर होल्डर। तो उसे शेयर होल्डर्स इक्विटी कहते हैं। अब कंपनी के लिए रिटेन अर्निंग्स और ड्रॉइंग्स की साथ में बात करते हैं। एक कंपनी इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद, सारे खर्चे को माइनस करने के बाद प्रॉफिट का कंपनी क्या करेगी? तो उसके दो तरीके हैं। या तो वो रिटर्न अर्निंग्स सारी रखे अपने पास, बिजनेस में फिर से लगाएंगे तो फिर से फ्यूचर में काम आएंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दे। तो यहाँ पे देखिए, जो रिटेन अर्निंग्स है और ड्रॉइंग्स है वो पार्टली भी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 50% रिटेन अर्निंग्स रखते हैं, 50% शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेमेंट कर देते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो रिटेन अर्निंग्स के बारे में और कैपिटल कंट्रीब्यूशन, शेयर होल्डर्स इक्विटी के बारे में आगे हम डिटेल में समझेंगे। कैपिटल दो चीजें मिला करके बनती है, एक कैपिटल कंट्रीब्यूशन और सेकंड है रिटेन अर्निंग्स। दोनों को मिला करके हमें कैपिटल इक्विटी मिलती है, इक्विटी भी कहते हैं। तो कंपनी के लिए इक्विटी कहते हैं और सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप के लिए हम कैपिटल कहते हैं। ये डिफरेंस भी आपको आज पता चल गया होगा। और जो रिटेन अर्निंग्स है, तो रिटेन अर्निंग्स हमें कैसे मिलती है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माइनस विड्रॉल्स। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मिलता है इनकम्स में से हम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मिल जाएगा। तो जो इनकम्स एंड एक्सपेंसेस है वो हमें मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और सारी चीजें करने के बाद हमें इक्विटी कहाँ पर मिलेगी? बैलेंस शीट में। तो एक बिजनेस के लिए फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट है आपको आज पता चल गया होगा। आई होप आपको थोड़ा बेसिक समझ में आया होगा। डिटेल वीडियो तो मैं आगे क्रिएट करने ही वाला हूँ। और जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके लिए मैंने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के वीडियोस प्रिपेयर करने शुरू कर दिए हैं। आपको वो अकाउंटिंग बेसिक सीरीज में मिल जाएंगे। और अकाउंटिंग बेसिक सीरीज पूरी आपको देखनी है
तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट आपको। वो प्लेलिस्ट जाके आप अपना अकाउंटिंग बेसिक्स है वो क्लियर कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। और अगर आप चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।